क्या आपका स्मार्टफोन अब सरकार की नजर में होगा? एक सरकारी आदेश जिसने गोपनीयता, कंसेंट और साइबर सिक्योरिटी पर देश भर में बहस छेड़ दी है। क्या संचार साथी ऐप सुरक्षा का साधन है या सर्विलियंस का दरवाजा? आज की बड़ी रिपोर्ट यही जवाब खोजेगी। नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं हूं सादिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे निर्देश की जो हर मोबाइल यूजर को प्रभावित कर सकता है। दूरसंचार विभाग यानी DOT ने नया आदेश जारी किया है। हर मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल होना अनिवार्य होगा। सरकार कह रही है यह कदम नकली डिवाइसेस और साइबर हमलों पर रोक लगाने के लिए है, लेकिन कानूनी विशेषज्ञ इसे गोपनीयता के अधिकार पर सीधा हमला बता रहे हैं। तो सच क्या है, आइए कर्म से समझते हैं। आदेश में आखिर लिखा क्या है? DOT के निर्देश के क्लॉज 7B के मुताबिक मोबाइल निर्माता कंपनियों को यह ऐप फोन में स्पष्ट रूप से दिखाई देना योग्य रखना होगा और उसकी फंक्शनैलिटी को डिसेबल या रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकेगा। मतलब ऐप हटेगा नहीं, चलेगा जरूर। लेकिन यह ट्विस्ट है। टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का संसद में बयान, ऐप वैकल्पिक है, यूजर चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन लिखित आदेश कुछ और, मौखिक बयान कुछ और यहीं से विवाद शुरू होता है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? थिंक टैंक द डायलॉग के सचिव धवन कहते हैं, अगर आदेश जैसा लिखा है वह सब लागू होगा तो यूजर्स को कोई चॉइस नहीं बचेगी। डिफॉल्ट ऐप होने से ज्यादातर लोग उसे हटाने का प्रयास भी नहीं करते, यानी डिफॉल्ट इफेक्ट यूजर का कंट्रोल कम। क्या यह संवैधानिक है? 2017 का सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक पुत्तस्वामी जजमेंट कहता है, राज्य अगर किसी व्यक्ति की प्राइवेसी में दखल दे तो 3 शर्तें जरूरी है। पहला, कानूनी वैधता, दूसरा, जरूरीता, तीसरा, समानुपातिकता। टैंक वकील मिशी चौधरी का कहना है, ऐप को अनिवार्य करने का कोई स्पष्ट कानून नहीं, सिर्फ एक एजुकेटिव आदेश से यूजर के अधिकार सीमित नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट तलहा अब्दुल रहमान भी चेतावनी देते हैं, सर्विलियंस या डेटा इकट्ठा करने के लिए विधायी ओवरसाइट जरूरी है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से मौलिक अधिकार में कटौती नहीं हो सकती। सर्विलियंस और फंक्शन क्रीप का खतरा। एक्सेस नाउ के रमनजीत सिंह चीमा कहते हैं, IMEI वेरिफिकेशन के लिए पहले से कम घुसपैठ वाले तरीके मौजूद हैं। SMS और वेब पोर्टल्स ऐप को फोर्स करने से यह एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन सकता है, जो हैकर्स के लिए आसान निशाना है। मिशी चौधरी जोड़ती है, लोकेशन, कैमरा, कॉल लॉग, एक बार परमिशन मिल गई तो डेटा दूसरे मकसद के लिए भी इस्तेमाल होने का खतरा रहता है। यही है फंक्शन क्रीप। चीमा का कहना है, यह ऐप भविष्य के सर्विलियंस की आर्किटेक्चर तैयार कर सकता है। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की भावना पर सवाल। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यूजर के कंसेंट को सबसे ऊपर रखता है, लेकिन अगर ऐप मैंडेटरी और अनडिलीटेबल हो तो कॉन्सेप्ट की अवधारणा ही कमजोर पड़ जाती है। इसलिए विशेषज्ञ पूछ रहे हैं, किस कानून के तहत और किस तर्क के आधार पर यह ऐप अनिवार्य बनाया जा रहा है? तो क्या संचार साथी डिजिटल सुरक्षा का ढाल बनेगा या आपकी प्राइवेसी और स्वतंत्रता पर गिरता हुआ एक हथौड़ा? इस बहस से सभी पहलुओं का जवाब आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल इतना तय है, यह मामला सिर्फ एक ऐप का नहीं, हर भारतीय के स्मार्टफोन और मौलिक अधिकारों का है। आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैं हूं सादिया, फिर मिलेंगे अगली रिपोर्ट में। धन्यवाद।